जिन घरों में कुर्बानी की जाती है, उन घरों में ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होता है और इन कामों को किस तरह अच्छे से मैनेज करें, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। तो ईद वाले दिन वो तमाम बर्तन जिनका यूज़ आपने ईद वाले दिन करना है, उन तमाम बर्तनों को वॉश करके, क्लीन करके अच्छे से एक साइड पे रख लें, जिनमें आपके ग्लास, कप, स्पून, प्लेट्स, बाउल्स और जितनी भी बर्तन हैं उनको सबको अलग कर लें, ताकि ईद वाले दिन जब आप सर्व करें चीज़ें तो कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जी रुमाल भी आप वॉश कर लें या न्यू यूज़ करने हैं उनको भी अलग कर लें। टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, इनको भी आप बर्तनों के साथ अलग ही रख लें, ताकि जब खाना सर्व करें तो ये प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जिन जो बर्तनों में आपने गोश्त बनवा कर रखना है, वो भी बर्तन वॉश कर कर अच्छी तरह आप एक साइड पर रख लें। अगर आप घर की छुरियाँ यूज़ करते हैं तो उनको भी तेज़ करवा कर साइड पे बर्तनों के साथ रख लें, ताकि जब कुर्बानी का टाइम आए तो वो भी सामने हो, परेशानी ना हो। इसके अलावा जिस जगह पर आपने कुर्बानी करनी है उसको अच्छी तरह वॉश कर लें और चीज़ों को सेट कर लें। और जिन चटाई और वो तमाम जो है बर्तन सॉरी कपड़े चटाई वगैरह या शीट्स वगैरह जिनके ऊपर गोश्त रख कर आप बनाते हैं, उनको भी अलग कर कर रख लें, ताकि ईद वाले दिन वो भी परेशानी ना हो। तो इन अगर टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ईद का दिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री गुजरेगा और आप ईज़ी तमाम काम मैनेज कर सकेंगी। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग नहीं दे सके, अल्लाह पाक अगले साल उनको भी वो भी कुर्बानी कर सके, आमीन जी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।